स्वागत है आप सबका। गत कक्षा में हमने अयादी संधि के दो नियमों का अध्ययन किया था और वो जो दो नियम थे, ए के बाद में अगर स्वर होगा तो आय आदेश हो जाएगा और आई के बाद में अगर स्वर होगा तो आय आदेश हो जाता है। आज इसी क्रम में हम अयादी संधि का तीसरा नियम पढ़ रहे हैं और ये तीसरा नियम है ओ हो और ओ के बाद में क्या हो, स्वर हो, तो ओ के स्थान पे अव आदेश हो जाता है। जो हम चार नियम बनाए थे उन चार नियमों में से हमारा तीसरा नियम यहां पे आ रहा है। देखिए इसका जो पहला उदाहरण है वह है पो प्लस अनह। देखिएगा ओ यहां पे मिल रहा है, आगे स्वर आ रहा है, तो हमारी यहां पे अयादी संधि की स्थिति आ रही है। देखिए यहां पे ओ को अलग किया, प हलंत हो गया, पीछे आ रहा है अनय, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। ओ के स्थान पे क्या हो गया, अव आदेश हो गया। देखिए वह हलंत है, यहां पे अनह है और यहां प हलंत रह गया। अब हम यहां मिलाते हैं। देखिए प हलंत है, प में अ मिल गया, वह हलंत है, वह में अ मिल गया, वह भी पूरा हो गया और पीछे रह गया न। तो हमारा यहां पे संधि पद बना पवन है। अब देखिए अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो देखिए कल वाले उदाहरणों में हमने ये देखा था, आज वाले उदाहरणों में आपको सबके अंदर वह देखना है। अब जहां पे भी वह आया है वहां आप नीचे लाइनिंग खींच दीजिए। देखिए एक चर्चा हम वापस कल वाली ही कर लेते हैं। यहां पे देखो कल हमने देखा था कि ये से पहले अगर अ होगा तो ए में चला जाएगा टुकड़ा करने पे, अगर ये से पहले आ होगा तो वो आई में परिवर्तित हो गया था। अब यहां पे भी आपको यही बात ध्यान रखनी है, वैसे पहले अगर अ है तो अ और वह ओ में चला जाएगा, अगर वैसे पहले आ है तो आ और वह औ में चला जाएगा। अब देखिए यहां हमने लाइन खींची, अब वह में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ए, तो ए को अलग किया, अनह हो गया। अब वैसे पहले जो व्यंजन है उनको ऐसा कैसे ही लिख लीजिए। अब वैसे पहले क्या है, अ है या आ, तो अ है, तो अ है तो अ और वह किस में चला गया, ओ में चला गया। पो प्लस अनह है, ये इसका संधि विच्छेद हो गया है। यहीं पे याद रख लीजिए, ये से पहले अगर अ है तो ए में चला जाएगा टुकड़ा करने पे, आ है तो आई में चला जाएगा। वैसे पहले अगर अ है तो ओ में चला जाएगा टुकड़ा करने पे, अगर आ है वैसे पहले अगर आ है तो औ में चला जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये पहला उदाहरण हो गया है। देखिए दूसरा उदाहरण भी हम यहीं पे देखते हैं, भो प्लस अनम। देखिएगा ओ आ रहा है, पीछे स्वर आ रहा है, तो हमने भ में से ओ को अलग किया और पीछे जो स्वर आ रहा है उसको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया है। अब ओ के स्थान पे क्या हो गया, अव आदेश हो गया है, ये अनम ऐसा का ऐसा ही बच गया, इधर रह गया भ हलन। अब देखिए मिलाते हैं, भ हलंत है, अ इसमें मिला, भ पूरा हो गया है, वह हलंत है, वह में भी अ मिला, वह भी पूरा हो गया और पीछे क्या बच गया, नम, तो भवनम। इस प्रकार से हमारा संधि पद यहां पे बना है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो जहां हमें वह दिखाई दे रहा है उसके नीचे लाइन खींचिए, अब हमारा टुकड़ा यहीं से होगा। अब देखिए वह में क्या स्वर है, अ है, उससे अलग हमने कर लिया, ऐसे लेकर पीछे जो भी बचा उसको लिख लिया अनम। अब भ से पहले जो व्यंजन है उनको वहां तक लिख लीजिए। अब भ से पहले क्या है, अ है या आ है, तो हमें यहाँ अ दिखाई दे रहा है, तो अ और वह किस में चला गया, ओ में चला गया है। इस प्रकार से भो प्लस अनम इसका संधि विच्छेद हो गया है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, पो प्लस इत्रम। अब देखिए ओ आ रहा है, पीछे स्वर ई आ रहा है, ओ के स्थान पे क्या, पहले हम ओ को अलग करते और यहां रह गया इत्रम। अब देखिए ओ के स्थान पे क्या होता है, अव आदेश होता है, हमने भी अव आदेश किया
जो ऊपर लिखा हुआ उसको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। आगे प हलंत है, अब हम यहाँ मिलाते हैं। देखिए प हलंत है, ए मिल गया, प पूरा हो गया। वह हलंत है लेकिन इसमें ई स्वर मिलता है तो ई की मात्रा हो गई, और पीछे है त्रम, पवित्रम। इस प्रकार से ये संधि पद हमारा बना। अगर यहाँ पे पवित्रम का संधि विच्छेद पूछता है तो जहां पे आपको वह दिखाई दे वहां पे आप लाइन खींचिए, अब यहीं से सबको तोड़िए। देखिए वह में कौन सा स्वर है, ई, तो इत्रम अलग हो गया। अब वह से पहले अ है या आ है, तो प में तो आई है, तो यह हमारा ओ में चला गया, पो प्लस इत्रम। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो गया है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। विष्णु प्लस ए, अब देखिए और ए आ रहा है, तो देखिए हमने विष्णु में से ओ को अलग किया, पीछे जो ए है उसको ऐसा कैसा लिख दिया। ओ के स्थान पे क्या हो गया है, अब आदेश हो गया है, ये ए ऐसा कैसा ही रह गया, और ये आ गया विष्णु। देखिए इस ए के स्थान पे आय नहीं कर सकते क्योंकि पीछे कोई स्वर नहीं है। अगर पीछे कोई स्वर होता तो स्थिति हम देखते, तो ये नहीं कि कहीं आप इसको आय करने लग जाओ। इस देखो पीछे स्वर होना आवश्यक है, कोई भी आदेश होगा तो। अब देखिए मिलाते हैं, विष्णु अ मिल गया, वह हलंत है, वह में ए स्वर मिल गया, ए की मात्रा लग गई, विष्णवे, हमारा यहाँ पे संधि पद बना। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो जहां पे वह है वहां पे निशान हमने लगाया। अब वह में क्या मात्रा है, क्या स्वर मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, इसको हमने अलग किया। अब वह से पहले जो व्यंजन है उसको ऐसा कैसा ही लिख लीजिए, विष्णु हमने लिख दिया। अब देखिए वैसे पहले अ है या आ, तो हमने देखा यहाँ अ है तो ये ओ में चला जाएगा, विष्णु प्लस ए। इस प्रकार से हमारे ये 4 उदाहरण थे इस नियम के, वो हमने पढ़ लिए हैं। अब मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, उनको आपको बनाना है। देखिए 5वें नंबर पे आ रहा है भानो प्लस ए। देखिए इनको आपको बनाना है, साथ के साथ यहीं पे बनाते चले, मैं अभी इनको समझाऊंगा। अभी अगला उदाहरण आ रहा है हो प्लस अनम। फिर अगला उदाहरण हम देखते हैं, देखो भानो प्लस ए, हो प्लस अनम, और गुरु प्लस ए भी कर लीजिए, गुरु प्लस ए। और एक उदाहरण और देख लीजिएगा, और वह है वटो प्लस रिक्स, वटो प्लस रिक्स। इस प्रकार से ये उदाहरण है, बनाइए इनको जल्दी से। देखिए भानो प्लस ए को हम देखते हैं, ओ आ रहा है, पीछे स्वर ए आ रहा है, तो हमने यहां पे ओ को अलग किया और यहां पीछे आ गया ए। ओ के स्थान पे क्या हो गया है, अब आदेश हो गया है, इधर ए बच गया, इधर आ गया भान। अब मिलाते हैं, भान अ मिल गया, भानवे। इस प्रकार से हमारा यहां संधि पद बनेगा। संधि विच्छेद करना तो वह जहां पे हो वहां लाइन खींचिए, यहीं से टुकड़ा कीजिए, ये अलग निकल गया। वैसे पहले जो व्यंजन है उनको लिख लिया, अब वैसे पहले अ है तो ओ में चला गया, भानो प्लस ए। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे संधि विच्छेद हो गया, हो प्लस अनम। अब देखिए डायरेक्ट करते हैं, है में से ओ गया, अलग किया, ओ को क्या हो गया, अब आदेश हो गया, पीछे रह गया अनम। अब हम इसको मिलाते हैं, है हलंत है, अ मिल गया, वह हलंत है, अ मिल गया, दोनों पूरे हो गए, हवनम। इस प्रकार से हमारा संधि पद बना। अगर हमें संधि विच्छेद करना है तो जहां वह है वहीं पे लाइन खींचिए, और इसमें जो स्वर मिले हुए हैं ना वह में अ मिला हुआ है, इसे अलग कर लीजिए, अनम। वैसे पहले क्या व्यंजन है, अ दिखाई दे रहा है तो ओ की मात्रा में चला गया, हो प्लस अनम। इस प्रकार से बना। अगला उदाहरण आ रहा है गुरु प्लस ए। अब देखिए गुर ओ के स्थान पे अब हो गया और ये आ गया ए। अब मिलाते हैं, गुर एम मिल गया तो रह पूरा, वह हलंत है, एक की मात्रा यहां पे लग गई, गुरवे। इस प्रकार से हमारा संधि पद बना।
अगर संधि विच्छेद करना है तो यही वह आप देखिए, वह में जो स्वर है उसको अलग कीजिए, वह से पहले जो व्यंजन है उनको लिख लीजिए, वह से पहले अ है तो ओ में चला गया, गुरु प्लस ए। अब देखिए यहां पे बटो प्लस रिक्स है, काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए बट ओ अलग हो गया, ओ के स्थान पे अव आदेश हो गया, यहां रह गया रिक्स है। अब देखिए मिलाते हैं, वट हलंत है, अ मिल गया, पूरा हो गया, वह हलंत है, इसमें री आकर के मिलेगा तो री की मात्रा हो गई ऐसे, पीछे आ गया क्ष है। उदाहरण हमारा संधि पद बना वट वृक्ष है, यहां पे संधि पद क्या बन रहा है, वट वृक्ष है। अगर वट वृक्ष का संधि विच्छेद होगा तो वह है वहीं से होगा, तो यहीं से अलग होगा। वह में क्या स्वर है, री है, री को अलग कर लीजिए, रिक्शा है, और पहले जो व्यंजन है उसको लिख लीजिए बट, अब वैसे पहले आई है तो ओ लग गया, बट ओ प्लस रिक्शा, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो गया है। इन उदाहरणों के माध्यम से हमने ओ प्लस स्वर वाला नियम पढ़ लिया, ओ के स्थान पे अव आदेश होता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे वो मैंने आपको यहां पढ़ा दिए हैं, इनको जल्दी से लिखिएगा। देखिए ओ वाला हमारा नियम हो गया तीसरा। अब हम इस संधि का चौथा नियम भी पढ़ते हैं। औ हो, औ के बाद में अगर स्वर हो तो औ के स्थान पे आव आदेश हो जाता है। देखिए इन नियमों को अच्छे से आप याद रखिए, जैसे भी संधि आ जाए, कोई सी भी संधि का नाम आए, आपको जैसे ही संधि का नाम आए आपको उसकी पहचान याद होनी चाहिए कि संधि की पहचान क्या है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर औ आए उसके आगे अगर स्वर हो तो इनके स्थान पे, औ के स्थान पे आव आदेश हो जाता है। देखिए इसका जो पहला उदाहरण है वो हम देखते हैं। पहला उदाहरण आ रहा है पौ प्लस अकह। देखिएगा औ आ रहा है, आगे स्वर आ रहा है, तो अयादि संधि की स्थिति हमारी यहां बनी। पौ में से औ को अलग किया, पर हलंत रह गया, आगे अका है, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया है। देखिए औ के स्थान पे क्या हो गया, आव आदेश होता है, तो हमने भी यहां आव आदेश किया, पीछे अका ऐसा का ऐसा ही रह गया, और ये प हलंत है। अब देखिए मिलाते हैं हम, प हलंत है, आ इसमें मिला, वह हलंत है, अ इसमें मिल गया, और पीछे बच गया क है, और हमारा संधि पद यहां पे बन गया है पाव का है। देखिए पाव का संधि पद बन गया। अगर इसका संधि विच्छेद हमसे पूछता है तो जहां पे वह है वहां लाइन खींचिएगा। अब वह में क्या स्वर है उसको पहले अलग कीजिए, अ है तो अ का अलग हो गया। अब देखिए इससे पहले व्यंजन प आ गया, अब वह से पहले देखिए अ है या आ है, अगर अ है तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा, आ और वह, सॉरी अ और वह, अगर वैसे पहले आ है तो औ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पे वैसे पहले आ है तो ये आ और वह औ में परिवर्तित हो गया, पौ प्लस अकय, इसका संधि विच्छेद भी यहां पे हो गया है। यह हमारा पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं यहीं पे, भौ प्लस अकह। देखिए सेम से उदाहरण है, पहले पौ प्लस अकह था, अब उदाहरण आ गया भौ प्लस अकह। देखिए यहां पे भी भ में से औ को अलग किया, पीछे शेष है अकह है, औ के स्थान पे क्या हो गया है, आव आदेश हो गया, इधर बच गया अकह है,
इधर रह गया वह हलन। अब मिलाते हैं, वह हलंत है, आ आकर इसमें मिला तो आ की मात्रा हो गई, वह हलंत है, आ करके इसमें मिला तो वह पूरा हो गया, भाव का है। इस प्रकार से हमारा संधि पद बना। अगर हम संधि विच्छेद करें तो जहां वह है वहीं पे लाइन खींचिए। अब यहीं से टुकड़ा कीजिएगा, वह में क्या स्वर है उसको अलग कीजिए, अक है, और वह से पहले जो व्यंजन है उसको लिख लिया। आप देखिए वह से पहले अ है या आ, तो वह से पहले आ है तो आ और वह के स्थान पे क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अगर वह से पहले अ रहेगा तो अ और वह के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, 9 प्लस इका। अब देखिए यहां पे भी औ को अलग हमने किया, पीछे शेष रह गया इका, औ के स्थान पे क्या हो गया है, आव आदेश हो गया क्योंकि पीछे स्वर आ रहे हैं। इधर आ गया इका, इधर रह गया न हलन। अब हम मिलाते हैं, न हलनता आ इसमें मिल गया, वह हलंत है, ई आकर के इसमें मिल गया, नाविका हमारा संधि पद बन गया। अगर इसका संधि विच्छेद पूछता है, जहां वह है उसमें से स्वर को अलग कीजिए, इका अलग हो गया, और इधर न वह से पहले आ है तो आ और वह औ में चला गया, 9 प्लस इका बन गया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, 9 प्लस अम। अब देखिए यहां पे भी औ को हमने अलग किया, पीछे बच गया अम। अब देखिए औ के स्थान पे क्या हो गया है, आव आदेश हो गया है, इधर शेष बच गया अम, इधर रह गया न हलन। अब हम मिलाते हैं, न में आ मिल गया, व में अ मिल गया, और हमारा संधि पद बन गया यहाँ पे नावम। अगर इसका संधि विच्छेद पूछता है तो जहां वह है वहीं पे निशान लगाइए और इसमें से अलग कीजिए। अम अलग हो गया, न से वैसे पहले क्या है, आ है तो औ में चला गया, आ और व, 9 प्लस अम। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो गया है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, इनको आपको बनाने हैं, इनके रूप, स्रव प्लस अकह। साथ के साथ आप बनाते चले यहीं पे, फिर मैं यहीं पे आपको बताऊंगा। अगला उदाहरण आप लीजिए, भौ प्लस उका है। देखिए 7 नंबर पे आप उदाहरण ले लीजिए, धौ प्लस अका है, और 8 नंबर पे आप उदाहरण ले लीजिए, प्रस्तव प्लस अका है। अब देखिए बनाइए इन उदाहरणों को जल्दी से, देखिएगा स्रव प्लस अका आया। अब यहां पे हमने औ को अलग किया, औ के स्थान पे क्या हो गया, आव आदेश हो गया है, और अका हमारा हो गया। अब मिलाए तो स्र हलंत है, आकर के इसमें मिल गया, व हलंत है, अ मिल गया, श्रावक है। इस प्रकार से हमारा संधि पद बना है। अगर संधि पद का संधि विच्छेद पूछता है, जहां वह है वहां लाइन खींचिए और यहीं से अलग कीजिए, वह में जो स्वर है अक अलग हो गया। अब देखिए वैसे पहले आ की मात्रा है तो आ और व मिलके किसमें परिवर्तित हो जाएगा, औ में हो जाएगा। स्रव प्लस अक हमारा संधि विच्छेद हो गया। ऐसे ही अगला उदाहरण भौ प्लस उक है। देखिए वह में से औ को अलग किया, औ के स्थान पे आव आदेश हो गया, पीछे रह गया उक। अब मिलाते हैं, वह हलंत है, आ मिल गया, वह हलंत है, वह में उ की मात्रा मिल गई, और भाव क्या इस प्रकार से हो गया। अगर संधि विच्छेद होगा तो यहीं से वह में क्या स्वर है उसको अलग कर लीजिए, उ का अलग हो गया है, और वैसे पहले आ है तो भव प्लस उक है। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो गया। अब यहीं पे भी देख लीजिए आप, द औ के स्थान पे आव हो गया है, पीछे रह गया हमारा अक है, मिलाते हैं तो आ मिल गया, धावक है। इस प्रकार से हमारा संधि पद बना। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो जहां वह है वहीं से इसके टुकड़े होंगे, अक है ये परिवर्तित हो गया, वैसे पहले आ है तो यह औ में हो गया, धौ प्लस अक। अब देखिए प्रस्तव प्लस अक में भी वही बात है, यहां से औ को अलग किया, औ के स्थान पे आव आदेश हो गया,
पीछे शेष रह गया अक है। अब मिलाते हैं, प्रस्थ आ की मात्रा इसमें मिल गई, व अ मिल गया, प्रस्ताव है। इस प्रकार से संधि पद हो गया। अगर संधि विच्छेद पूछता है तो जहां व है वहीं से इसके टुकड़े हो जाएंगे। व में क्या स्वर है उसको अलग के लीजिए, अक है। अब देखिए वैसे पहले आ है, आ और व के स्थान पे क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो प्रस्तव प्लस अक है। इस प्रकार से ये हमारे औ प्लस स्वर हो तो औ को आव आदेश हो जाता है। उसके उदाहरण भी यहाँ पे हो गए हैं। हम इस प्रकार से हमने अयाति संधि को इन उदाहरणों के माध्यम से, भिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से चारों नियमों को पढ़ लिया है। अब इन चारों नियमों में एक बात हमारे कॉमन आई, उसको अवश्य सीख लें। यह से पहले अगर अ है ना तो ए में इसका टुकड़ा होगा। ये से पहले अगर आ है तो आ और ये किसमें परिवर्तित हो जाएंगे टुकड़ा करने पे, संधि विच्छेद करने पे, आई में। उसी प्रकार से वैसे पहले अगर अ है तो अ और व संधि विच्छेद करेंगे तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अगर वैसे पहले आ है तो आ और व, देखिए यहीं पे कहीं पे भी देख लीजिए, आ और व औ में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी ये संधि आज पूरी हो गई है। अब आगामी कक्षा में हम चर्चा करेंगे पूर्व रूप संधि की। धन्यवाद।